नमस्कार। अपने रौब और तेवर के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव जिले में अपराध पर तो लगाम लगा ही रहे हैं, साथ ही जिले की पुलिस व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए। ये बात आप जानते ही हैं कि भाई एक पुलिस वाला कैसे और किन परिस्थितियों में नौकरी करता है। उनके इसी समस्या को दूर करने की मुहिम में जुटे एसएसपी अभिषेक यादव ने अब जिले में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, जिससे पुलिस वालों के बच्चे फ्री में इस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सके। मुजफ्फरनगर से एनएमएफ न्यूज के लिए देखिए नागर दत्त शर्मा की ये खास रिपोर्ट। हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात चौकस रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए जिले के एसएसपी अभिषेक यादव ने पहले जिम खुलवाया, जिससे वो एकदम चुस्त दुरुस्त रह सके। फिर उनके रहने के लिए बैरक को शानदार बनाया और हर पुलिस कर्मियों का बर्थडे मनाने की परंपरा शुरू करी। और अब एसएसपी अभिषेक यादव ने जिले की पुलिस लाइन में एक शानदार हाईटेक लाइब्रेरी खुलवा दी है, जिससे पुलिस कर्मियों के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके। देखिए, सबसे खास बात यह है कि एक एसएसपी होने के बावजूद अभिषेक यादव ने बच्चों के लिए बनी इस लाइब्रेरी का उद्घाटन भी बच्चों के हाथों ही करवाया। बच्चों ने ही लाइब्रेरी का फीता काटा और फिर उसके बाद बड़े ही चाव से किताबों को पढ़ते हुए भी दिखे। कहा जाता है कि भाई एक ही जीवन में कई जिंदगी जीनी हो तो किताबों से अच्छा दोस्त और कोई नहीं। और इसी सोच से पुलिस कर्मियों को, उनके परिवार और उनके बच्चों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखक, सोच व विचारों से रूबरू कराने के लिए एसएसपी अभिषेक यादव ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किताबों का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रहता है। हम सभी आज जो भी हैं उसमें हमारे किताबों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से। मेरा ये मानना है कि किताबों के माध्यम से हम अपने शहर में रहते हुए पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। दुनिया में जो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, वक्तव्य हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम केवल एक ही शहर में रहते हुए भी विभिन्न भाषाओं के लोगों को जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं। बहुत कुछ स्कोप होता है। और हमारा मानना है ये कि पुलिस लाइन में हमने जो लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया है, उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि पुलिस का जो स्टाफ है और जो हमारे स्टाफ के बच्चे हैं, उन लोगों को ये एक्सपोजर मिले, उनको पुलिस लाइन में एक ऐसी लाइब्रेरी मिले जहां विश्व की सारी किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में उपलब्ध हों और वो उसके माध्यम से अपने आप को और सुदृढ़ बनाएं और भविष्य में वो जो भी करना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे उनको बहुत अच्छी मदद भी मिलेगी। तो इस हाईटेक लाइब्रेरी में न सिर्फ बच्चों को फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि वो पुलिसकर्मी भी पढ़ाई कर सकेंगे जो पुलिस की नौकरी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहते हैं। अब उनके लिए भी ये लाइब्रेरी किसी वरदान से कम नहीं होगी। बहुत पुलिसकर्मी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उसकी बुक्स भी हमने रखी हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की बुक्स भी रखी हैं। उसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं किताबें पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में रहते हैं, फिक्शन पढ़ने में रहते हैं, उसकी बुक्स हैं। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बुक्स हैं, अध्यात्म की बुक्स हैं और इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज़ की बुक्स हमने रखे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी, उनके बच्चे किताबें पढ़ें और अपने आप को और उसके माध्यम से एक्सपोजर बढ़ाते हुए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ये उसी के प्रति एक प्रयास है। सर, पुलिस लाइन को आपने पलट के रख दिया है। यहाँ पे पुलिस कैफे भी बनाया, जिम भी बनाया, आदर्श बैरिक भी बनाया, अब लाइब्रेरी। अब आगे क्या टारगेट रहेगा? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ यही है कि पुलिसकर्मी बड़ी ही विषम परिस्थितियों में नौकरी करता है। आप सभी लोग जानते हैं उसको, जिस प्रकार की पुलिस की ड्यूटी है उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ड्यूटियाँ ही इस प्रकार की हैं और अपने परिवार को भी वो लोग कम समय दे पाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि पुलिस लाइन में एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे पुलिसकर्मी और उसके परिवार के लोग अपने लिमिटेड समय में, कम समय में, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। बाहर चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, तो पुलिस लाइन में ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें लगातार फंड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो हम उसके माध्यम से ये करना चाहते हैं कि पुलिसकर्मियों को, जो कि कॉर्पोरेट सेटअप में चीज़ें हम देखते हैं कि उनके स्टाफ के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होती हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में ही उपलब्ध हो। ये सारे प्रयास उसी के लिए। सर, क्या प्रदेश में पहली लाइब्रेरी होगी? देखिए, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में तो पहली लाइब्रेरी। तो किताबों के इस समंदर में आपको हर नॉवल से लेकर फिक्शन तक हर किताब मिलेगी जिसे पढ़ने की आपको चाहत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। इस हाईटेक लाइब्रेरी की खासियत के बारे में बात करें तो
ये पूरी तरह वातानुकूलित है और फ्री में यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र और प्रमुख मासिक पत्रिकाएं उपलब्ध रहेंगी। पुलिसकर्मी या उनके परिवारजन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, टीएटी से जुड़ी तमाम किताबें हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रमुख उपन्यास, अध्यात्म, जीवनी और प्रेरणादायक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में 4 कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वैसे तो किताबों के इस समंदर में आपको हर किताब मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई पुलिसकर्मी पुस्तक मंगवाना चाहता है जो पुस्तकालय में मौजूद नहीं है, तो वो ऑन डिमांड उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए लाइब्रेरी में सुझाव पेटी की व्यवस्था भी दी गई है, जहां आप लाइब्रेरी की बेहतरी के लिए अपने सुझाव भी डाल सकते हैं। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना और 1 घंटे तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करना वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर पुलिसकर्मी या उनके परिजन पुस्तक घर पे ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 50 रुपए में मेंबरशिप कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो 1 महीने तक वैध होगा। तो जिस तरह से मुजफ्फरपुर नगर के एसएसपी ने पुलिस लाइन में फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत की है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।